नहीं करता है बट कुछ खाना होता है, तो हमें सिर्फ़ सलाद खाना चाहिए। तो सलाद भी बहुत टाइप की और बहुत ही टेस्टी बन सकती है। तो वो सारे मेथड्स भी मैं आप लोगों को कुछ-कुछ बताऊँगी जिससे आप लोग जभी भी सलाद के बारे में सोचिए तो एक वो जो होता है ना कि सलाद का नाम सुन के कि अरे सिर्फ़ वो फल-फूल कौन खाए ऐसा। तो वो इतनी टेस्टी भी हो सकती है जिसको खा के आपको लगे कि हाँ भाई मैं अब तो सलाद ही खा सकता हूँ एक टाइम पे। ये फीलिंग आनी चाहिए और शायद मैं कोशिश करूँगी कि ये फीलिंग आप लोग के अंदर आ सके। तो अब बात करते हैं सलाद। सलाद क्या है? सलाद एक ऐसी चीज़ है जिसको खा के हम जो सब्जियों से हमें नहीं मिलता, वो सारे पोषक तत्व हम सलाद से ले सकते हैं क्योंकि जब हम सब्जियाँ बनाते हैं तो उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो सारे ख़त्म कर देते हैं जो हमारी इंडियन खाने की जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें। तो सलाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि सलाद में सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं, उसको हम जो ज़्यादा भूनकर या फिर ये सब करके हम उसको बर्बाद नहीं करते उसके न्यूट्रिशन को। कच्चा खाते हैं, जीवित रहता है, इसके लिए हमारी बॉडी में सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरी करता है और साथ ही हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। सलाद में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सलाद को साथ में अगर हम जैसे कि धनिया और पुदीना और ये नींबू ये सब डाल देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है हमारे शरीर के लिए। इससे हमारी पाचन तंत्र भी बढ़ती है, साथ ही साथ हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं और ये विटामिन्स हो सकते हैं जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो नींबू में विटामिन सी मिलता है, टमाटर जो होता है उसमें ए, बी, सी विटामिन्स मिलते हैं। उसके बाद आपका प्याज में आपका बीसी मिलता है, मूली में अभी आपका विटामिन बी, विटामिन सी मिलता है, गाजर भी आपका विटामिन बी और सी का स्रोत है। तो ये सारे स्रोत ऐसे हैं ना या ये सोर्सेज़ जो ऐसे हैं जिसमें हमें नेचुरली मिल जाता है, मतलब उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और हमें मिल जाता है। बाकी सब्जियों में ये सब पोषक तत्व तो नाम मात्र के बचते हैं क्योंकि हम उसको बहुत ही ज़्यादा भूनकर या फ्राई करके या कभी हमने बना लिया कि चलो आज हम बना लेते हैं, भुर्जी बनाने का मन कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर बात करें भुर्जी भले टेस्टी लगती है बट वो न्यूट्रिशन के हिसाब से सबसे लोवेस्ट में आती है, क्योंकि उसको हम इतना भूनते हैं ना कि उसमें कुछ बचता नहीं है। उसके मुकाबले में हम कई बार ऐसा होता है ना कि हल्का-सा बॉयल कर दिया और उसको हल्के से तड़के में अगर कुछ सब्ज़ी को बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा। भले उससे इतना टेस्टी नहीं होगा, बट न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं, जैसे कि अगर हम जैसे ये सब चीज़ें खाते हैं, तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, पेट के रोग दूर होते हैं। अगर हमें आपकी आयरन की कमी ये होती है, तो हम लोग चुकंदर खाते हैं, बीटरूट जो खाते हैं, उससे हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन ब्लड बढ़ता है और जितनी भी प्रॉब्लम है, सिर दर्द, चक्कर आना क्योंकि ये एक तरीके से हमारे पूरे पेट की सफाई करता है और जहाँ अगर हमारा पेट का सफाई हो गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएँगे। हमारे चेहरे पे वो साफ झलकता है, जब बोलते हैं ना टमाटर खाते हैं, बीटरूट खाते हैं या अंकुरित खाते हैं, तो चेहरे पे एकदम मतलब जो लाल-लाल, रेडिश-रेडिश वैसा लगता है। तो ये डेली हम लोग इसको अच्छे से अपने एक रूटीन में जैसे कि अगर खाना है तो कभी-कभी खाने में इतना सलाद खा लिए तो हमारा पूरा डाइट को मेंटेन कर देता है। तो उस टाइप का हमको इसको खाना है जिससे हमारी बॉडी न्यूट्रिशियस चीज़ों से भरी रहे और हमें कोई बीमारी ना हो। तो अब बात करते हैं कि अब सलाद को बनाया कैसे जाए? कैसे उसको इतना अच्छा बनाया जाए कि वो एकदम टेस्टी भी हो और हमारे इंटरेस्ट का भी हो? क्योंकि हमारा मन भी ऐसा है ना कि एक ही चीज़ को और एक ही टाइप की चीज़ों को खा-खा के बोर हो जाता है और हमें लगता है कि कुछ तो नया होना चाहिए। जैसे हम खाने में वैराइटीज़ ढूँढते हैं कि कभी ये सब्ज़ी, तो हमें सलाद में भी लगेगा कि वही-वही खा के बोर हो गए। तो इसमें हम लोगों को कुछ वैराइटीज़ ऐड करनी होगी। तो बेसिकली जो है ना हमें सलाद को 3 पार्ट में डिज़ाइन करना चाहिए या उस टाइप का हमको बनाना चाहिए, जिससे सलाद हमारे लिए न्यूट्रिशन तो हो ही, साथ में टेस्टी भी हो और हमारा मन करे उसको खाने का। तो इसमें 3 भाग होने चाहिए। पहला भाग होता है जो बेस है। बेस में बेसिकली हम वो चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल है, पालक है, ब्रोकोली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ये सब चीज़ें हम डाल सकते हैं जो बेस हम बनाएँगे। सेकंड लेयर पे हम ये कर सकते हैं कि उसमें हेल्दी नट्स डाल सकते हैं। जैसे होता है ना नारियल का
चूरा हो गया, बादाम का चूरा हो गया, अखरोट, मूँगफली, कद्दू के बीज, इस टाइप के जो नट्स होते हैं ना वो बड़े क्रंची होते हैं और ये सब बहुत अच्छे भी होते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। साथ में उसमें हम लोग स्प्राउट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में ड्रेसिंग मतलब थोड़ा डेकोरेटेड रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो डेकोरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं धनिया ले सकते हैं, आपका मिंट का है चटनी ले सकते हैं, मिर्ची चटनी ले सकते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल दिए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 चीज़ों को हम लोग मिला के एक सलाद बना सकते हैं। पहला पार्ट बेस रहेगा, सेकंड पार्ट कुछ हम लोग नट्स डाल सकते हैं और थर्ड पार्ट उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, जिससे वो दिखने में भी अच्छा हो जाए और खाने में भी टेस्टी हो जाए। अब हम बात करेंगे कि बनाना कैसे है? मतलब किस तरीके का जैसे 2-4 मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, जिससे हम लोग बहुत टेस्टी सा सलाद बना सकते हैं। तो अभी जैसा आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, उस टाइप का मैं सलाद आज बताने वाली हूँ आप लोग को। बेबी कॉर्न ब्रोकोली सैलेड। अब बेबी कॉर्न ब्रोकोली सैलेड में क्या होगा, इसमें हम कुछ ब्रोकोली लेंगे, बेबी कॉर्न लेंगे और ये सबको थोड़ा देर स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के बाद थोड़ा-सा इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और उसके बाद उसको भी थोड़ा-सा हल्का-सा स्टीम कर देंगे। उसके बाद उसको हमने बेस ये बना लिया। अब इस बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा-सा हमने सेंधा नमक डाल दिया। ऑर्गेनो लिव्स आता है आजकल मार्केट में, या तो आप अमेज़न से भी ले सकते हो या कहीं से भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनो ये सब है ना, जो हम लोग सात्विक खाना जिसमें ज़्यादा हम लोग कुछ ऐड नहीं करते, वो सब में ये सब चीज़ें डालते हैं तो बड़ा टेस्ट आता है। और उसके बाद उसमें ऊपर से कुछ नट्स डाल दिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अखरोट का थोड़ा पाउडर करके या बादाम का थोड़ा क्रश करके, उस टाइप का चीज़ उसमें थोड़ी-सी ड्रेसिंग कर देंगे और साथ में हम लोग उसमें थोड़ी-सी चटनी डालेंगे। अब वो चटनी आप बना सकते हो, कोई इमली की चटनी बना सकते हैं या तो इसमें हम धनिया की चटनी डाल सकते हैं या तो हम इसमें कोई भी जो कद्दूकस किया हुआ जो नारियल का दूध होता है ना, इस टाइप का। तो ये तीनों चीज़ों को अगर हम बनाते हैं, उसके बाद आप देखिए कि ये सलाद कितना हेल्दी रहेगा। मतलब ब्रोकोली भी मिल गया, बेबी कॉर्न भी मिल गया, जो बहुत हेल्दी है, शिमला मिर्च ये सब भी आ गए और साथ ही साथ इसके ऊपर हमने जो ये नट्स डाले, वो क्रंचीनेस जो एक अच्छा लगता है वो आ गया और साथ ही साथ इसमें हमने चटनियाँ ऐड डाल दी। तो एक कंप्लीट एक टेस्ट हो गया। अब बताते-बताते मुझे खुद लालच आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा सलाद हो गया कि इस तरीके से एक सलाद बना सकते हैं। दूसरा सलाद है, आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, स्वीट पोटैटो सलाद। अब स्वीट पोटैटो में हमें करना क्या है? स्वीट पोटैटो में हम स्वीट पोटैटो को थोड़ा-सा उबाल लेंगे और उसके बाद उसको मैश कर देंगे। मैश करने के बाद उसका हम क्यूब बना लेंगे छोटा-छोटा और उस क्यूब को फिर हम उसके अंदर नींबू का रस, सेंधा नमक, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर ये सबको थोड़ा स्टीम करके उसके साथ हम लोग मिला देंगे। अब इसमें हम लोग गार्निशिंग कर सकते हैं लेट्स का पत्ता और उसमें फिर हम टमाटर की चटनी और इसमें फल्ली दाना भुने हुए जो क्रंची है, अगर इतना सब हम डाल देते हैं उसमें, तो ये भी एक तरीके का हो गया। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, जो भी ब्रोकोली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च है और ये सबको हल्का-सा स्टीम कर देते हैं और उसके बाद इससे हम लोग थोड़ा किनारे-किनारों पर लेट्स के पत्तों को सजा देते हैं। अब उसके ऊपर क्या करना है हमको, शकरकंद के जो हमने उबाल के जो मैश की छोटे-छोटे लड्डू जैसे बनाए ना, उसको उसमें रखना है और उसके ऊपर फिर हमने जो फल्ली दाना भुने हुए, क्रश किए हुए क्रंचीनेस वाले, वो उसके ऊपर डालना है और उसके ऊपर लास्ट में टमाटर की चटनी जो हम मोस्टली बनाते हैं, जिसमें हम लोग धनिया और मिर्ची और टमाटर डालते हैं और उसके ऊपर थोड़ी-सी चटनी बना देते हैं। तो ये कंप्लीट बहुत ही अच्छा सलाद हो गया, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा कि इस टाइप का भी सलाद बन सकता है, जिसमें स्वीट पोटैटो को यूज़ किया गया है, उसको भी हल्का-सा उबाल लिया गया है, साथ में सारी सब्जियों को क्योंकि बहुत लोग को क्या होता है कि वो सारी चीज़ें कच्चा खाना पसंद नहीं करते, तो एकदम हल्का-सा स्टीम करना है। मतलब वो जैसे कि होता है ना कि ऐज हो जाने के बाद सारी चीज़ें कच्चा खिलाई भी नहीं जाती। जैसे अभी मेरे इन-लॉज़ हैं, वो अब सलाद को इस रूप में नहीं खा पाते जिसमें वो कच्ची खाएँ। तो उसको हल्का-सा स्टीम करके उनको देना होता है। तो ये सबको भी क्या है आप थोड़ा-सा स्टीम कर देंगे ना, तो उसमें उनके सारे तत्व रहेंगे।
स्टीम, हल्का सा स्टीम मतलब सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, ताकि वो जो एकदम कड़ा रहता है वो ना रहे। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक हो जाएगा, क्योंकि जिस सलाद की मैं ये सब बातें कर रही हूँ वो सलाद हमको एक टाइम पूरा लेना है। जैसे कि अगर नाश्ता खा नहीं खाएंगे उस दिन, तो उस दिन हमें सलाद का नाश्ता खाना है। जिस दिन हमको रात में, जिस दिन कुछ मन नहीं किया बनाने का, बट हमारे पास ये चीजें अलग अवेलेबल रहती है, जल्दी से स्टीम कर दिया और खा लिए, तो ये रात के खाने, मतलब ये जो नाश्ता मतलब सलाद बता रही हूँ, ये आपको खाने की तरह भी आप कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम चुकंदर पालक का सलाद। अब इसमें क्या करना है, चुकंदर को छिलकर काट लेना है और उसको थोड़ा सा स्टीम कर लेना है। पालक को भी हल्का सा काट लेना है और इसको भी हल्का सा स्टीम कर लेना है। अब इसके ऊपर ऊपर क्या करना है, फिर आपको धनिया की चटनी ये सब डालना है लास्ट में। उसके ऊपर आपको अखरोट, नारियल और ये आपने फली दाना ये सबको क्रश करके आप उसको डाल लीजिए। तो और इसमें आप जो भी सब्जियां डालना चाहते हैं, जैसे कि स्प्राउट डालना है या फिर जो भी गाजर है, ये सब आप डाल के इसमें क्रंचीनेस के साथ बना सकते हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यकीन मानिए ये सब में पूरा फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि आप मान के चलिए कि चुकंदर है, इसमें तो आपको विटामिन आयरन मिल रहा है, पालक में भी आपको आयरन मिल रहा है। उसके बाद अखरोट नट्स हैं, ये आपके अखरोट में तो वैसे भी सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं। और ये धनिया की चटनी, ये सब में भी थोड़ा थोड़ा विटामिन सी होता ही है। तो ये कंप्लीट आपका न्यूट्रिशियस बोल हो जाएगा, जिसमें आप भर भर के न्यूट्रिशन खा रहे होंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि मूंग का सलाद कैसे बना सकते हैं। वैसे तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि मूंग का सलाद बनाते कैसे हैं, जिसमें हम लोग को कम्प्लीटली स्प्राउट लेना है और स्प्राउट के साथ हमें सारी सब्जियां लेनी है, जो जो सब्जियां हमको पसंद है, या जो अभी ठंडी के टाइम है, अभी तो हर चीज मिल रहा है मार्केट में, तो हम लोग को जो चीज अच्छा लगता है हम लोग उसके साथ ऐड करेंगे। और उसके साथ हम लोग जो भी सब्जियां हैं वो सब्जियों को छोटा छोटा काट लेंगे। इस टाइम हमको कोई भी उबालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्जियां आप छोटा छोटा अगर कट करते हैं तो आप इसको खा सकते हैं। तो इसमें आप धनिया के पत्ते, थोड़ा सा नींबू का रस, अनार के दाने, कद्दू के जो बीज होते हैं वो भी आजकल ड्राई फ्रूट में बहुत ही यूज किए जाते हैं, और बीपी वालों के लिए कद्दू का बीज बहुत ही अच्छा होता है। और कभी कभी आप सफेद तिल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप डाल के कंप्लीट, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल के, बहुत ही अच्छा आपका मूंग स्प्राउट सलाद तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहेगा, क्योंकि इसमें सारे सलाद मतलब सारी सब्जियों को भी गुण रहेंगे और आपके सारे स्प्राउट के भी गुण रहेंगे और साथ ही साथ आपके नट्स के भी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सलाद हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, कुछ भी ऐड करके, कुछ नया चीज डाल के हम डिफरेंट टाइप के सलाद की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो ये था सलाद के ऊपर शॉर्ट लेक्चर मेरा। होप सो आप लोग को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि कितना टेस्टी हो सकता है। थैंक यू सो मच। नहीं, टेस्टी कितना हो सकता है ये तो मतलब बना के खाने के बाद ही पता चलेगा, सुनने से तो टेस्ट नहीं होती। एक आपसे निवेदन रहेगा कि हर एक का वीडियो बनाइए, क्या आप खुद बना के डाल देती, इस ग्रुप में डाल देती हम डालिए, तो उसमें क्या होगा कि सभी को फायदा होगा। जी। और फिर हम आपको टेस्ट घर में बना के टेस्ट कैसी थी ऐसी इसका मतलब रिस्पॉन्स देंगे। जी 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वीना जी, बहुत अच्छी नई नई चीजें सुनने को मिली है। और मतलब सलाद है, कभी कम से कम आप एक टाइम का भोजन उसको समझ सकते हो जी। और ज्यादातर मतलब ये में बहुत कुछ ऐड है ना, तो ये कंप्लीट आपका एक टाइम का खाने की तरह ही एक्ट करेगा। पूरा डाइट हर चीज मिला हुआ है, इसमें हर चीज मिला हुआ है। मैंने वही बताया ना कि अगर आप मूंग का सलाद, उसमें मूंग का अगर स्प्राउट ले रहे हैं तो आपको दाल भी मिल गया, उसके बाद सारी सब्जियां हैं, उसके बाद चटनी है, उसमें सब कुछ है, नट्स हैं। तो इससे हमको जितना एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी भी मिल जा रहा है ड्यू टू नट्स, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो सारी एनर्जी भी मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो सलाद है वो सिर्फ सलाद नहीं कि जो हमें खाने से पहले खाना है, ये कंप्लीट एक खाना ही है। खाना ही है ना, इसको तो फिर रोटी खाने की जरूरत नहीं। देखिए खाना कैसे किस लिए खाया जाता है, आपका पेट भरे, आपको पेट भरने की अनुभूति हो। जी जी। पेट भरने की अनुभूति अगर रोटी और सब्जी और दाल के बजाय अगर इस सलाद से हो,
तो इससे बढ़िया और क्या मतलब चीज हो सकती है। जी, इसीलिए मेरा फोकस भी यही है कि हम लोग थोड़ा एक आध टाइम का जो ग्रेन है ना वो छोड़ के हम लोग सलाद में नहीं आए। बिल्कुल, ग्रेन तो पिछली बार भी आपने बोला था कि ग्रेन तो कम ही करना चाहिए क्या, जी। और रोटी और ये चावल वगैरह जो है ना जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है उसको तो कम करना ही चाहिए। और क्योंकि देखिए हमारे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग जैसे बहुत लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग सिर्फ सलाद में नहीं रह सकते, आई एग्री, तो उनको पूरा अपना तीनों टाइम ग्रेन खा सकते हैं जिनका दिन भर हार्ड वर्क है। बट अभी हम लोग की मोस्टली जैसे अभी जितने लोग हम लोग हैं, आई थिंक कि सबका लाइफ स्टाइल ऐसा ही है कि जिनको थोड़ा ज्यादा कम मतलब काम करना है और बैठने वाला काम ज्यादा करना है, तो हम सब के लिए तो ये सलाद वाली रेसिपी एक टाइम में एक टाइम यूज कर ही सकते हैं। सही बात है, सलाद तो मतलब हम भी खाते हैं, मगर अभी जो देखिए किसी किसी अगर सलाद को अगर टेस्टी बनाया जाए तो आदमी चाव से खाएगा। जी जी, इसीलिए मैंने ना टेस्टी तरीके बताए। तो ये जो आपने जो तरीके बताए ना वो बहुत ही खूबसूरत है, और मैं चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके एक एक के वीडियो बनाइए और वो वीडियो ग्रुप में डालिए ताकि लोग मतलब उसको फॉलो कर पाए और हम लोगों की हेल्थ को सुधारने में कुछ तो योगदान दे पाए। जी जी जी, करना नहीं करना सबका, क्यों दिलीप जी, शंकर जी, प्रफुल्ल जी, मनीषा जी, ये करेंगे डिमांड कि नहीं? दिलीप जी का था। दिलीप जी लास्ट लेक्चर में बोले थे कि सलाद के ऊपर होना चाहिए, तो मैं उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ही आज बात है। पे बात अभी देखिए प्रफुल्ल जी है, हेमलता जी है, मंजूषा जी और शंकर राव जी है, चंद्रशेखर है, दिलीप कुमार जी है, मैं हूँ और गुट्टी है, शायद देख लेता हूँ कौन कौन है, नमिका जी है और सुनीता कोरडी जी है, त्यागराज है। तो ये सारे जो लोग हैं ना, तो ये मतलब ध्यान से मतलब आपने सुना होगा, तो इसको आप प्रैक्टिस भी कीजिए, मतलब अमल में लाइए। वही जरूरी है ना। हाँ, जरूरी तो मैंने है। बोला ना कि हाँ, जैसे वीना जी ने पूछे टेस्टी है, तो मुझे टेस्टी तो खाने के बाद ही पता चलेगा, सुनने से तो टेस्ट नहीं समझती है क्या, सुनने में मतलब अच्छा लगता है। जो चीज गल रहा है उसको देख के ही तो लग रहा है कि ये चीज गल रहा है, तो कितना टेस्टी होता है। नहीं सर, क्योंकि देखिए जहाँ मैं चटनी की बात कर रही हूँ ना, मैं जैसा चटनी की बात कर रही हूँ तो मुझे तो माउथ इज वाटरिंग कि भाई अभी तो हमारे भी मुंह में पानी आ रहा है, अब क्या करेंगे, मुंह में पानी आ गया, तो कुछ नहीं है। आप थोड़ा नहीं सर, टेस्टी होता है, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग खाते हैं जी, खाते तो सभी है। ऑनलाइन। तो आप भी जो है ना मंजूषा जी, आपको भी अगर कोई रेसिपी अच्छी आती है तो आप उसको वीडियो बनाइए। आप वीडियो के साथ अगर मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, क्या नहीं इसके हम लोग ये चीजें देखिए, ये चीजें हम लोग जो जैसे नमिका जी है, सुनीता कोरडी जी है, हर एक लेडीज ने अपनी अपनी एक आधी रेसिपी का वीडियो बनाई है, और हेल्दी हो, ज्यादा उसमें ऑयल ना हो, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी मतलब सूट करे, ऐसे बनाए ना। तो जैसे हम संगीत का कार्यक्रम अभी चला रहे उसके साथ ये भी चलाएंगे ना, क्या कुकिंग का, सब लोग अपना अपना रेसिपी आज एक बताएंगे, जितनी लेडीज है। जी जी, और ये भी रेसिपी मतलब ऐसा नहीं कि पूरन पोली रेसिपी बता दिया, पूरन पोली अब क्या मतलब हजम होने वाली किसी को, क्या मतलब जिसको मतलब बच्चे जो है जवान है वो पूरन पोली खाते रहेंगे, मगर सर ऐसा कर सकते हैं, सर सुनिए, ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अपनी अपनी बारी आने पे हम लोग को अपना अपना वीडियो प्रस्तुत करना होगा। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मतलब मैं सभी को, अभी जितने भी लेडीज हैं, नमिता जी है, मनीषा जी है, आप है, और बाकी सब लोग जो है ना, एक एक डिश ऐसी मतलब वीडियो बनाई कि भाई इस तरह से मतलब हेल्दी हो और थोड़ा सा मतलब बनने में ज्यादा मुश्किल ना हो और सबके लिए हो, चाहे फिर बच्चे खाए या बूढ़े खाए या मतलब मिडिल एज के लोग खाए। तो उसमें क्या होगा कि मेरे खाने में ज्यादा मिलेट है सर, मिलेट ज्यादा यूज करती हूँ, तो मिलेट की रेसिपी में ठीक है, जो भी आप मतलब आप उसमें प्रोटीन बहुत सारा है, तो हाँ उसमें मैं आपको बताऊंगी मिलेट में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे स्प्राउट होते हैं ना, कच्चे स्प्राउट हेवी भी होती है, मगर
खाना भी कच्चे स्प्राउट को अगर आप मतलब जैसे मिसल अपन बोलते हैं, उसल बोलते हैं, जिसको मतलब तड़का दिया जाता है और स्प्राउट उसमें मतलब फ्राई करके थोड़ा सा हो जाता है, और तो उसमें फिर वो मिर्च, थोड़ा नमक और प्याज थोड़ी काट के उसमें अगर मतलब डाल के खाया जाए तो आदमी चाव से खाता है। और सिर्फ अगर स्प्राउट उसको दिया जाए तो थोड़ा सा खाने में मुश्किल हो जाती है। तो उसको मतलब जैसे आप न्यूट्रिशियस के साथ में उसके स्वाद का भी अगर ध्यान रखेंगे तो लोग मतलब उसको बिल्कुल सराहेंगे। वीना जी। जी। यस सर। प्रफुल्ल जी, आप कुछ बोल रहे थे? हम लोग हाँ, सूप की रेसिपी भी डाल वीना जी, सकते हैं, सूप की रेसिपी भी डाल सकते हैं। हाँ। जी जी बोलिए। वीना जी, आपने बहुत से सलाद में शिमला मिर्च का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन अभी ऐसा जो सुना है तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जो शिमला मिर्च को जो फार्मिंग करते हैं वो फार्मर भी हमें हमारे कुछ दोस्त बताते हैं कि आप शिमला मिर्च कभी ना खाएं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है। तो इसको हम टाल सकते हैं क्या? जी जी, टाल सकते हैं, बिल्कुल टाल सकते हैं। आपको जो जो चीजों में लगता है कि इसमें फर्टिलाइजर हाँ, है जो आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, वो या आप हटा बहुत दीजिए, बिल्कुल हटा बहुत दीजिए। मात्रा में क्योंकि होता मैंने है। प्रफुल्ल जी, हाँ, प्रफुल्ल जी, बोलिए सर। देखिए हाँ, बोलिए सर। वो तो मतलब मिर्च का इसलिए बताया थोड़ा टेस्ट है, अगर हरी मिर्च डाले तो तीखा लग जाएगा। शिमला मिर्च जो है मिर्च का हाँ, भी काम करेगा और थोड़ा सा स्वाद भी आएगा। ये जी सही है कि जी, मतलब हटा जो सकते हैं। बाजार में शिमला वैसे मिर्च आती है। वैसे वैसे तो अगर हम देखें तो शिमला मिर्च का तो ऐसा कोई स्वाद होता है उसका स्वाद, लेकिन इतना अगर नहीं हम नहीं, देखिए मिर्च उसको मिर्च का अगर काम थोड़ा बहुत 10% मिर्च का काम वो करता है। उससे अच्छा है अपने यहाँ देखो महाराष्ट्र में ढोबली मिर्ची मिलती है, ढोबली मिर्ची। हाँ, ढोबली और शिमला मिर्च में क्या फ़र्क होता है? वो नहीं दोनों नहीं, एक ही है शिमला ना? नहीं नहीं, ढोबली मिर्ची जो लंबी होती है ना, अच्छा, वो अच्छा, बहुत हाँ, वो स्वादिष्ट लंबी होती है। लंबी आती है। हाँ हाँ, हाँ वो हाँ, ज़रा लंबा उसको वाला अगर वो जो ज़रा उसको साइज़ में अगर बड़ा पकोड़े होता है के थोड़ा। लिए बीच में यूज करते हैं ना, पकोड़े के लिए जो हाँ यूज करते हैं हाँ वैसा हाँ, वाला। बिल्कुल बिल्कुल, पकोड़ा पकौड़े बनाती है के लिए उसका, भी उसको उसका अगर पकोड़ा बीच में बनाते चीर हैं। के अगर बेसन भर के अगर उसको हाँ, मतलब हाँ, फ्राई किया जाए तो बहुत टेस्टी हाँ, होता है वो। हाँ, जी हाँ, जी, हाँ, पकोड़े हाँ, वाली। हाँ, जी। हाँ, तो पकोड़े वाली, हाँ, वो मिर्च भी आप यूज कर सकते हैं, हाँ, ऐसा नहीं, कुछ आप नहीं है। पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं शिमला मिर्च, इससे कोई नेसेसरी नहीं कि जो सब्जी मैंने बताया बहुत वही डालें, आप बहुत अपने से अकॉर्डिंग लोग, सब्जियां डाल सकते हैं। हाँ, वो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं शिमला मिर्च खाना आजकल, जी जी जी। पत्ता गोभी इसी में भी वजह से। बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा उसमें कीड़े हाँ, लगते हैं, तो बहुत लोग पत्ता हाँ, गोभी भी अवॉइड करते हैं, उसको बहुत हाँ, ज्यादा अच्छे से उबाल के ही खाना चाहिए। तो पत्ता गोभी भी आप हाँ, स्टीम करके ही खाएं। हाँ, तो आजकल तो क्या बोले, अभी तो हर चीज में ना न्यूट्रिशियस वैल्यू ऐसे ही कम है मार्केट में, क्योंकि फर्टिलाइजर है और ऊपर से हम जैसा खाने की तकनीक करते हैं उससे भी कम देखिए हो जाता मैं आपको बताऊं क्या, ये सारी चीजें पहले से ही चल रही है। क्या फर्टिलाइजर आज नहीं यूज किए जा रहे, सालों से किए जा रहे हैं। और हमारा भारतीय लोगों का पेट जो है ना, क्या है। बहुत ही एडिक्ट हो गया मतलब है, सभी का प्रूफ और है क्या। फर्टिलाइजर तो लेके एडिक्ट हो गया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कभी शिमला मिर्च एक आध बार खा लिया तो आपके पेट को कुछ नहीं होने नहीं, वाला है। कोरोना को मैंने तो मतलब हरा दिया हमारे लोगों ने, तो बाकी क्या चीज रह गई है। नहीं नहीं, ऐसा शिमला मिर्ची वगैरह ये स्वाद के लिए आधा यूज कर सकते हैं, पूरा नहीं हम्म यूज करना है, लेकिन आधा यूज कर सकते हैं। और हम्म। वैसे देखा जाए तो मक्का भी नहीं खा सकते हम लोग, मक्का में भी वो जो ज्यादा ये वो हमारे कॉर्न में। बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और स्प्राउट भी खाना है तो उसको किंचित सा बॉईल करके खाना है, डायरेक्टली आपको उसको कच्चा खाओगे तो गैस का ये जो प्रमाण है वो बढ़ता है पेट में। तो ये सब हर एक के प्रकृति के अनुसार खाना चाहिए, किसको क्या है वो पहले जांच ले कि मुझे स्प्राउट पका देखिए हुआ थोड़ा सा हर चाहिए या आदमी को कच्चा चाहिए, हर एक की तबीयत अलग अलग रहती है। अब तो हर एक की तबीयत के अनुसार खाया जाए तो अच्छा रहेगा। हर आदमी को अपने शरीर के बारे में पता रहता है कि हम क्या खा जी, सकते हैं, क्या पचा सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। और गुजराती में स्प्राउट के बारे में मैं एक बोलना चाहूंगी। एक मिनट वीना जी सिर्फ, तो गुजराती में एक किताब है, शरीर बोले छे, मतलब क्या शरीर बोले छे, मतलब आपका शरीर बोलता है जो कुछ बोलेगा। तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए शरीर को क्या। तो जो चीज अपने को अच्छी लगती है, क्या शरीर सूट कर रहे नहीं सूट कर रहे, तो आपका शरीर आपका जवाब देगा क्या। तो जबान के बजाय अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलिए, बोलिए बिना।
मैं ये बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्प्राउट हो सिर्फ़ दालों के हो, आप बहुत सारे जैसे कि बीज होते हैं ना, उसके भी स्प्राउट खा सकते हैं, जैसे मेथी के, ये सब पचने में इतना नहीं होता। जो भी वेजिटेबल स्प्राउट होते हैं जितने ना भी मैडम, वो द्विदल होते पचने हैं में ना, दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। दालों जितने वाला भी जो द्विदल स्प्राउट है अनाज ना, होते वो हैं दिक्कत उसको आप है। भिगो के मतलब स्प्राउट बना सकते हैं। जी, तो दालों वाला थोड़ा-सा पचने में दिक्कत है, बट सब्जियों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है स्प्राउट में, क्योंकि वो तो वैसे भी हम सब्जियाँ खा रहे हैं, बस हाँ, थोड़ा-सा स्टीम कर सकते हैं जिनको पचने में दिक्कत है। जी, चलिए दिलीप जी, आप क्या कहेंगे? दिलीप जी, जी। जी सलाद जी। बना के खा रहे हैं क्या? अकेले अकेले खा रहे हैं क्या हाँ सलाद बना के? खा रहे हैं, खा रहे हैं। मैंने स्प्राउट खा रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। एवरी अल्टरनेट स्प्राउट तभी खा रहा हूँ। ठीक है। आपका आपका रिस्पांस वीना जी के बातों पर। जी। अगर अगर सबको मालूम है कैसे स्प्राउट बनाना है, शायद मालूम होगा जी, हमारा जी, अभी जी। जो है। हाँ वही, अगर किसी का नहीं मालूम है तो बताना चाहिए, क्योंकि हुँ, स्प्राउट हुँ। वेरी गुड। वो जो मांसाहारी होता है ना, वो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट। प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है स्प्राउट खाने के बाद, एंड दैट्स अ जी। गुड थिंग। I now I just मैंने left the non-veg since 2 years. वाओ! दैट्स ग्रेट। पहले खाता था कभी कभी, अभी 2 years हो गए बिल्कुल नहीं, मगर स्प्राउट लेता हूँ एवरी डे। आई एम टेकिंग दैट जी, एंड जी, सलाद सेम वगैरह, हमारा जो भी। मूला मूला ये जो है ना, कुकुम्बर और टमाटर काट के वो खाते हैं, लेते हैं। जी, जी, ये सलाद का नॉट आपको ही पता था ना, मतलब आपका ही ऑकेशनली, था नॉट ना एवरी डे। कि सलाद के ऊपर बनना चाहिए कि जिसमें डिफरेंट टाइप की वैरायटी हो सके, तो ये जो टॉपिक था मोस्टली आपके लिए था, आपके मतलब वो हाँ बोलने वही, के। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आप इतने बोले, ठीक है। मैं सोचा कि और कुछ नया कुछ बताएंगे, ठीक है, मालूम है था। सर अलग था, आप स्वीट पोटैटो का नहीं सुने रहे होंगे, बेबी कॉर्न और हाँ, ब्रोकोली का ये नहीं सुने होंगे, ये सब स्वीट अलग है। पोटैटो का नहीं सुना है। स्वीट पोटैटो को जो मैश करके उसके मिलाकर क्या जी, वो, जी, दैट इज नॉट। स्वीट पोटैटो का जो आई डिश विल है ना वो ट्राई, बहुत अच्छी है। जी। आई विल ट्राई दैट। सर उसमें वो जो हम लोग ये डालेंगे ना, जो भी हम लोग नट्स टाइप का डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि सोचो आप स्वीट पोटैटो खा रहे हो, उसमें आपका ये सब नारियल का बुरादा डला हो या अखरोट के बुरादे डले हो या ये बादाम का, तो अपने आप में ही एक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि इससे ही हमारा पेट भर जाएगा, ये सब चीज़ों से। आप रोटी के बजाय स्वीट पोटैटो खा लो और थोड़ा सा जी, दूध जी। में मिला के भी, तो भी मतलब काम चलता है। वो पूरा एक ग्रेन का काम करता है क्योंकि स्वीट जी जी। पोटैटो जस्ट लाइक पूरा कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत होता है, जो सोर्सेस बोला जाए। वो डायबिटीज लोगों के लिए भी अच्छा है स्वीट पोटैटो। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक वो सलाद की रेसिपी बताती हूँ। वो बताइए जो जी, बताइए। बताइए। ड्रम स्टिक, उसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक और अपने मराठी में शेवग्याच्या शेंगा बोलते हैं। उसको अच्छा, काट ले, ऐसे 3-3 इंच काट के उसको कुकर में उबाल लेना, एक सीटी उबाल लेना। फिर ठंडा होने के बाद उसका जो अंदर का गर है ना वो निकाल लेना। फिर उसमें से धनिया पाउडर नहीं, ये अपना हरा धनिया और थोड़ा सा सेंधी मिर्च और थोड़ा सा ये अपना तीखी लाल मिर्च वो डाल देना। और वो सब मिला के उसका उसका और उसकी जो ये रहता है ना, ये सलाद, उसमें कैल्शियम बहुत रहता है। हम लोग बनाते हैं यानी 2-3 दिन में, यानी जो इसकी सही बात है, सही बात जी, है बहुत अनिका जी, आप अच्छा जो बोल रही है ना। बहुत अच्छा है। और अगर वो जो है ना, आप जो बता रही है ना, वो उसके साथ साथ में अगर वो शेवगे की सेंग जो होती है ना, उसको आप अगर उबाल के वो पानी पियोगे तो आपको कैल्शियम बहुत सारा मिलता है उसमें। पानी हाँ, कोई उसका सेवगा की
कि जो इन्होंने जो रेसिपी बताई ना, उसी के सेम सूप होता है। वो इतना आसान है, हर लोग बना सकते हैं। और ये वो वीक में एक बार हर लोगों ने लेना चाहिए। मैं ईद में उसकी एक दो बार रेसिपी ले डाल तो ना दूंगी, तो अच्छा रहता है उसकी वो। रेसिपी डाल दूंगी। उबाल के वो हाँ, उसमें, मैं और उसकी फिर वो रेसिपी बची डालती बची हूँ। बची हुई को आप मतलब सलाद कर सकते हैं। हाँ, तेल वगैरह बिल्कुल नहीं डालने का, वैसे ही खाने बहुत हाँ, अच्छा लगता है। ऑयल वगैरह और कुछ जरूरी नहीं है जी उसमें। जी, ड्रम स्टिक तो ऐसा चीज है ना कि आपको मैं क्या बताऊं, मतलब उसका एक एक चीज में बहुत ही न्यूट्रिशन है। जैसे कि आप उसकी पत्ती की बात करें, वो बीपी के मरीजों के लिए बहुत अच्छी सब्जी बनती है। उसके बाद आप उसकी फ्लावर की बात करें, उस फ्लावर का भी सब्जी बनता है। उसको भी हम लोग उसको थोड़ा सा हल्का सा बॉयल लेते हैं ताकि उसका कड़ापन खत्म हो जाए। और उसके बाद उसको मस्त टमाटर वमाटर दे के जो सब्जी बनती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं मतलब तीनों चीजों का सब्जी बनाती हूँ। और उसके बाद ड्रम स्टिक तो है ही अपने आप में अनोखा। उसके बिना ना सांभर कुछ अच्छा लगता है ना कोई चीज अच्छी लगती है। उसको भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मतलब मैंने एक चीज देखा है, ये केला हम और एक ये ड्रम स्टिक, ये दोनों पौधे ऐसे हैं जिनका हर पार्ट को हम खा सकते हैं और उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू होता है सबका। जी जी, बहुत बढ़िया। जी, सब फूल खाए और आप लोगों ने? हमारे यहाँ तो मतलब वो ड्रम स्टिक की सब्जी बनती है, काले मसाले की, मतलब जो है ना, रस्सा जी जी रस्सा बना के क्या। जी जी, रस्सा में ही अच्छा लगता है। हम भी बहुत जी, अच्छा उसका रस्सा भी बना के खाते हैं, लोग क्योंकि उसका हमारे यहाँ रस तो जो मतलब उसके बचपन में हमने तो बहुत खाया है, क्योंकि हमारे साथ। घर के पीछे उसका पेड़ ही था। तो हफ्ते में 2-4 दिन मतलब वही सब्जी बनती थी रस्से के साथ में। जी, जी, मेरे यहाँ भी पेड़ है यहाँ पर। तो अभी जब उसका सीज़न आता है तो हम लोग उसका कुछ भी और पार्ट नहीं हमारे यहाँ छोड़ते। बचपन में जो बाजरा की रोटी मिलती थी, तो बाजरे की रोटी चूर के और उसमें मतलब रस्से के साथ इतना टेस्टी है कि आप मतलब उसको बयां नहीं कर सकते। बचपन में हम सब लोग खाए वो। जी, जी, बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए, शंकर राव जी है क्या? शंकर राव जी, सुनीता जी, त्यागराज, चंद्रशेखर, बालाराम जी, जी, सब हाँ, एक-एक रेसिपी बताएँगे। क्या क्या रिस्पॉन्स है आपका? मैं सुनीता एक छोटी सी बहुत ही आसान रेसिपी बताती हूँ। बहुत जी, बिल्कुल ही बिल्कुल। बताइए। आसान है। वो बीट रूट पता है आपको? बीट रूट हाँ, जी, जी। रेड कलर तुमचा का। व्हिडिओ चालू करा ना, सुनीता जी, तुमचा व्हिडिओ चालू करा, म्हणजे दिसेल तुमचं काय बोलताय ते। हाँ, बोला। बीटरूट तो बीटरूट रेड बीट रूट, रेड रेड कलर का होता है, रेड। हाँ रेड कलर का, उसको कद्दूकस कर लेने का। उसमें हरा प्याज बारीक काट कर, छोटा छोटा काट कर डालने का। ऊपर से सिर्फ नींबू और नमक डालने का। इतना सिंपल है और बहुत अच्छा लगता है। साथ में अपने शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ाता है, बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। ऐसे हम अगर बीट खाने जाए तो वो कुछ मिट्टी जैसा स्वाद आता कड़वा है उसका, कड़वा, थोड़ा कड़वा लगता है। कड़वा स्वाद आता है, तो वो खा नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऐसे कद्दूकस करके उसमें थोड़ा हरा धनिया, और हरा धनिया न भी रहे तो भी चलेगा, वो आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते तो हैं। बीट सिर्फ को तो उबाल के भी हरा मतलब खाया जा सकता है। उबालना नहीं, दही के साथ, उबालना नहीं, कुछ नहीं, कच्चा। दही के नहीं साथ भी नहीं, बना। आप जो बोल रहे हो ठीक है। कच्चा हरा कुछ लोग प्याज, उबाल के भी खा रहे हैं। हाँ उबाल के खाते हैं, उसके पराठे बना के खाते हैं। वो पेट में जाने से मतलब आप है, आप उसमें आप आयरन आप रिच आप होता है। आपको एक निवेदन करूंगा, अभी आपने जो रेसिपी बताई ना, वो आप अपने हाँ घर में एक आधा वीडियो बनाइए उसका। क्या हाँ हाँ, जरूर फिर बनाऊंगी। मैं एक आध बार फुर्सत में मतलब सारी चीजें इकट्ठा करके वीडियो बनाइए, और वीडियो फिर हम लोग मतलब सबको भेजते जाएंगे। हाँ तो जैसा नमिका जी ने बताया कि जो ड्रम स्टिक का जो है, शेवग्याची शेंग आहे ना नमिका जी, त्याचंही तुम्ही एक व्हिडिओ बनवताना कसं बनतंय ते काय, आणि थोडंसं त्याच्यामध्ये तुम्ही कॉमेंट्री जर बनवताना करत राहिला, बोलत राहिला, तर लोकांनाही कळेल, त्याच्यामध्ये लोग भी समझ पाएंगे कैसे बनाना है। तो मतलब हर एक को अपने अपने चीजें बताने का एक मौका भी मिल सकता है। आणि और आणखी एक सांगू इच्छिते मी, और एक बताना इच्छिती चाहती हूँ मैं। जी, लौकी, लौकी पता है होगी आपको? तो लौकी हाँ, की लोग सब्जी अच्छी नहीं लगती, हाँ, भोपळा बहुत बार म्हणतात ट्राय तो. करते हैं, आज भोपळा तो भोपळा बरोबर आहे। भोपळा, मराठीत भोपळा म्हणतात त्याला। वो लौकी की सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो क्या करना, उसके छिलके निकाल लेने के,
और कुकर में डाल देने का, पूरा पका लेने का और फिर उसको बारीक स्मैश करने का। बहुत मतलब जैसे पाव भाजी रहती है ना, तो उसकी पाव भाजी की चम्मच से स्मैश कर लेने का। फिर उसमें सिर्फ नमक दही डाल दो और ऊपर से छोंक लगा दो, थोड़ा सा। राई का छोंक लगा दो, बहुत अच्छा लगता है। कुछ जी जी, मिर्ची टेस्टी लगेगा। जरूरत नहीं, चलो वो ये हाथ से बहुत अच्छा रहता है। ये भी एक डिश का आप वीडियो बनाइए, दो वीडियो आप बनाइए। हाँ। ये बहुत आसान सी रेसिपीज है, बहुत ही आसान है। नहीं देखिए, और कोई हर महिला को कुछ ना कुछ अलग अलग चीज मालूम है क्या करना, कैसे बनाना है। तो उनको मतलब जो है, हम अगर मतलब मौका देंगे तो वो लोग मतलब अच्छी चीजें बना सकते हैं और पेश कर सकते हैं ना वीडियो के माध्यम से। हाँ। तो लोग भी मतलब सराहेंगे। नहीं, और एक नहीं, काम हम आप कर आप सकते हैं। तुरंत हो जाती है। सुनिए हाँ, सुनिए सुनीता जी, हाँ, आप बोलिए। वीडियो बनाइए या लिखे क्या क्या चाहिए और कैसे नहीं कैसे करना है। देखिए, लिखने के बजाय ना अगर वीडियो वीडियो हो होने रहा से है बहुत ना, अच्छा, वीडियो तो होने से उसको और बहुत अच्छा अच्छा मतलब मिलता है। नहीं तो लिखने से भी थोड़ा सा आपको पता नहीं, चलेगा लिखने और से उसको तो पढ़ने से देखिए भूल जाएगा। दिलीप जी, लिखने तो रेसिपी जी बहुत सारी किताबों में है, मगर वीडियो जो अलग इम्पैक्ट डालता है। और हाँ, वीडियो वही के साथ अगर इम्पैक्ट अच्छा होता है। वीडियो के साथ अगर आप कमेंट्री करेंगे कि चलो अभी तेल लिया है या फिर बघार दिया है, फिर ये डाला है वो डाला है, 5 मिनट वो किया है, अब ये बन गया या है, वो बनने के बाद प्रैक्टिकल उसको अगर प्लेट में सजा इंस्पिरेशन के आता है, दिखाओगे तो एक अलग मजा आएगी अलग इंस्पिरेशन आता है, इंस्पिरेशन आता है। नहीं, और एक ये एक बहुत बात ही आसान है, लेडीज ने कोई भी करना चाहिए। बनाने जो भी हम चीज कुकर में डाल के करते हैं ना, हो सके तो आप ऐसा स्पेशल बर्तन लेके उसमें थोड़ी सी हवा जानी चाहिए और उसको उबाल लेना चाहिए। देखिए क्योंकि अभी जो भी देखिए चीज हम पकाते हैं वाह। तो उसको ऑक्सीजन मिले, तो उसका जो प्रोटीन वगैरह है वो लेस नहीं होता, हम लोग को पूरा के कुकर, पूरा मिलता है। देखिए हम अपने लोग क्या अपने करते यहाँ हैं, पहले, कुकर में डालते हैं क्योंकि जल्दी से हो जाना चाहिए, तो एक्चुअली वो गलत है। सही बात है। है देखिए, वो कुकर गलत का है। यूज करने के बजाय हम लोग पुराने जमाने में बर्तन में, भगोने में बनाते थे, हाँ, ऊपर से मतलब एक प्लेट रखी जाती थी, उसमें पानी रखा जाता था और वैसे उबाला जाता था। हाँ सुनीता जी, हाँ। सुनीता जी क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं टीचर हूँ, तो मैंने नेशनल लेवल पे मेरा प्रोजेक्ट गया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कुकर की सीटियां बजाना अनावश्यक है। हम अगर कुकर की जी सीटियां जी बजाते जी हैं जी। तो उसमें सारा न्यूट्रिशन चला जाता है, साथ में हमारा घर पकता है, हमारे घर की एयर पकती है। हमें फूड खाना होता है, जबकि वो स्टीम जब बाहर जाती है तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि कुकर की सीटियां बजानी ही नहीं चाहिए। जब तक जैसे कुकिंग प्रेशर आ जाता है, मतलब एक उबाल आ जाने के बाद जैसे हम भगोने में सिम कर छोटे गैस पर चलाते थे, उसी प्रकार कुकर के साथ भी वैसे ही करना चाहते चाहिए। जैसे हम कुकर की 3 4 सीटियां 6 सीटियां, कोई कोई औरतें 6 सीटियां बजाती है, तो उसमें क्या होता है कि 6 सीटी के आठ कारण आठ क्या होता है पार त्या पदार्थाचा कचुंबर करून टाकल्याशिवाय त्या शिट्या बंद होत नाही। तो वो क्या होता है कि हमने काउंट किया था, ये मेरा साइंस का प्रोजेक्ट है, तो मैंने काउंट किया था। तो हर सीटी के बाद 50 ml पानी बाहर जाता है, वो भी स्टीम के रूप में। तो हमने एनर्जी का काउंट की थी, तो हमने इसमें ये भी लगाया था कि हर घर से दिन के 6 ग्राम ऑफ एलपीजी ज्यादा जाता है, अलॉन्ग विथ कितना सारा एयर गर्म हो जाता है, तो एनर्जी लॉस बहुत होता है, जूल्स में निकाला था। तो ये बहुत किया था। तो एक घर में अगर 6 ग्राम जाता है, तो देखो हमारे अकोला शहर में कितने सारे घरों में गैस है, कितने सारे घरों में सीटियां बजती है। तो उसका काउंट निकला था 18 सिलेंडर सिर्फ अकोला शहर में एक महीने की वेस्ट होती है। सही बात है। ये तो तो ऐसे देखा वाह, जाए तो सही बात एनर्जी है। सिलेंडर वेस्टेज का भी है। बहुत अच्छा मतलब यूज कर लेना चाहिए, उसको वेस्टेज ज्यादा होता है क्या, और हाँ, तो अनावश्यक सीटियां हीट दी सीटियां जाती है। बजानी नहीं चाहिए। जी, अब देखिए हाँ, ना, अब ये और वो आर आर सीटियों आर के आर बाद की
अरहर की दाल डालते हैं कुकर में और 3 सीटियां बजती है तो अरहर की दाल तो जो है इतना बेसन बन जाता है उसको, तो दाल का मजा ही रहता नहीं उसमें। वो क्या है, अरहर की दाल ऊपर नहीं की वो तरफ लगाओ ये तो जो वो छोटी पक छोटी ये जाती है। ये ये जो और उसी के हिसाब ये कुकर में सुनीता जी, ये कुकर ने जो है ना औरतों के दिमाग में एक प्रोग्राम फिट कर दिया 3 सीटी का। क्या, तो जब तक 3 सीटियां नहीं बस बजती कोई भी चीज वो बन नहीं होती है। वो निकालना हमने पॉमलेट बांधे नहीं थे, एक्चुअली हर वो दिन निकालना हम पड़ता लोग को है। दाल बहुत पकानी सारे लोगों होती ने है कल किया हमारे इधर सीटियां हमारा। बजाना। आज मुझे मौका मिला इसके बारे में बोलने के लिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग जितने आज कम से कम कितने हैं, 508 लोग हैं, 9 लोग हैं, तो हम लोग कम से कम सीटियां कम बजाए। जी जी, सही बात कहा आपने। मैं भी विदाउट कुकर सीटियां में खाना बना, मेरे घर सीटियां में बना कुकर बज, नहीं यूज करते हो, मेरे घर में विदाउट कुकर का खाना होता है। सीटियां बजाने की और बजाय अगर हम दाल मिट्टी का वगैरह बर्तन जो हम इस्तेमाल पकाते करेंगे, हैं, हाँ वो हाँ? भी अच्छा है। बोलिए, एक एक बोलिए कि बोलिए कि सीटियां भी अच्छा है। कुकर कुकर के बजाय अगर हम मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए वो लाभदायक है। जी जी, बहुत ही यस ज्यादा। यस। हांडी में पकाया और गया अभी या कुछ भी अभी पकाया गया। बहुत से घरों में मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना फिर से शुरू हो गया है। जी जी, मैं भी हाँ ऑर्डर मेरे कर घर दी में हूँ, है आने मिट्टी वाला का है। बर्तन, मैं उसमें दही लगाती हूँ, दही लगाती हूँ मैं उसमें रोज। उसमें मेरे दही घर तो में बहुत मिट्टी ही का बढ़िया बर्तन है, लगता उसमें है। मैं दही लगाती हूँ, जी, और मस्त दही तो लगता है। बहुत ये अच्छा सब हमारे घर मक्खन बहुत ये सब अच्छा के लिए बनता तो है। वही मेरे घर यूज में रोज करते दही हैं। उसी में बनता है। हाँ हाँ, और बहुत अच्छा होता है। लेडीज और लोगों एक ने बात एक है कि टिप्स हम जो ले हिंदुस्तानी रखनी सुनीता जी, चाहिए कि एक मिनट सुनीता जी करते को हैं, सुनेंगे। हाँ, वो भी गलत बात है। हाँ प्लीज सुनीता जी बोलिए, क्या बोलिए। बोलना चाहती है? हम लोग जो हिंदालियम के और जर्मन के बर्तन यूज करते हैं ना, तो वो भी गलत बात है, क्योंकि हिंदालियम और जर्मन के बर्तनों हाँ में जब भी हम एसिडिक मतलब खट्टा मीठा कुछ पकाते हैं तो उसकी रिएक्शन हो जाती है। और अल्जाइमर नाम का यस डिसीज हिंदालियम के बर्तनों में खाने से बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए सही कि कम से कम हिंदालियम के बर्तन, ज्यादा से ज्यादा सही लोहे बात के है, बर्तन सही का बात इस्तेमाल है। करनी चाहिए। चलिए, इसमें ये आपने जो बात बताई बहुत अच्छी बताई। इसके बाद इसमें एक मेरे दिमाग में एक आइडिया आई कि क्यों ना, मतलब आप चूंकि साइंस की टीचर भी है, तो एक दिन आपका भी इसके ऊपर एक दिन लेक्चर रखा जाए, क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, देखिए, नहीं नहीं, आप में प्रतिभा है, आप थोड़ी तैयारी करें। आप 15 दिन के बाद मतलब आपको लाएंगे, तो जो हमारा गुरुवार का दिन होता है ना महिला का, उस दिन ही हम रखेंगे ना कि महिलाओं को किचन में किस तरह से, मतलब क्या क्या चीज वर्ज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बजाय क्या करना नहीं चाहिए, इसके ऊपर आप बोल सकती है। और किस तरह से मतलब गैस को मतलब आप सेव कर सकते हैं, किस तरह से कम समय में खाना बन सकता है, क्यों हम ओवर बॉइलिंग करते हैं और ज्यादा पकाते हैं, ये सारी चीजें मतलब बताना बहुत जरूरी है सुनीता जी। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी तैयारी करें। आप टीचर भी है, साइंस की टीचर है, तो आप ये चीजें मतलब हम लोगों को अच्छी तरह से बता सकेंगे। यही तो है खूबी के मतलब जो आपके अंदर का जो है वो टैलेंट बाहर आना चाहिए और समाज के काम में आना चाहिए। क्यों वीना जी? जी बिल्कुल, और आपको लेना चाहिए ताकि जितनी भी लेडीज हैं वो सब इससे लाभान्वित है ना। जो नॉलेज आपके जी पास है वो हाँ, नॉलेज सबको मिलना चाहिए। और सब तो यहाँ पर नॉलेज सीकर ही हैं जो नॉलेज के लिए आते हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा आप होता है। तैयारी कीजिए ना। देखिए वीना जी अभी मतलब पिछले 5-6 महीने से बात कर रही है, वो स्टडी भी कर रही है और अच्छा लेक्चर भी अभी दे रही है। तो आप भी कर सकती है, मंजूषा जी भी कर सकती है, सब लोग कर सकते हैं। क्या, अब आप तो गाना नहीं गा रहे थे, अब तो गाना भी गाने लगी। तो कोशिश यही तो करने वाले प्लेटफॉर्म की है कभी ना हार नहीं होती है, कोशिश प्लेटफॉर्म करने है कि वाले हर की किसी कभी को हार सीख नहीं होती है। नहीं मैं संगीत पे लूंगी सर, संगीत पे लूंगी कभी एक लेक्चर, ठीक है संगीत ना, पे ठीक है, लूंगी ले एक ना। लेक्चर। देखिए क्या होता है ये कि रख लीजिए भाई। हमारा जो ज्ञान है दूसरे से बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान तो नहीं कोई मैं दे संपत्ति सकती नहीं हूँ है। इसमें, चाहे तो 4-5 लेक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है, कर ठीक है, सकती हूँ वही मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेंगे ना। वही तो देखिए, वही तो मैं चाहता हूँ कि मतलब हर आदमी कुछ न कुछ अपने अंदर का टैलेंट लोगों को बताए, समाज को बताए। समाज के भलाई के लिए अगर हमारे बुद्धि का कुछ काम आता है तो इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है?
ये तो एक प्रकार एक समाज सेवा भी है ना ये। हाँ सर। आप ना एक काम कीजिए कि हम लोग का पूरा एक संगीत का सेशन लीजिए, हम लोग आपके स्टूडेंट रहेंगे ऑनलाइन, और हम लोग जो जो आप बोलेंगे वो सब करते जाएंगे और आपको प्रैक्टिस बताते जाएंगे। तो आप हम हाँ लोग का हाँ हर वीक का पूरा सेशन ही ले लीजिए, आप हमारी हाँ संगीत हाँ गुरु हो जाएंगी। नहीं नहीं, बहुत ही गुरु बढ़िया, वगैरह नहीं, लेकिन बहुत जो ही आता बढ़िया है वो सुझाया टिप्स मैं आपने आपको वीना जी। सबको दूंगी। नहीं 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 बहुत ही नहीं, बढ़िया क्योंकि सुझाया। उनको मालूम है, बाकी उनको मालूम नहीं है, नहीं प्रभु जी को मालूम है, मैंने एक दिन बोला था उनको मंजूषा जी, कैसे करना है, मंजूषा प्रभु जी जी, को मालूम है। हाँ मंजूषा जी हाँ देखिए, बाकी लोगों के बजाय आपको मतलब संगीत की और गाने की उसकी ज्यादा जानकारी है, तो आप हाँ ये सर। जानकारी आपका ज्ञान दूसरों को बांट सकती है। कि देखिए हाँ लोग सर, तो गाना मैं चाहते हैं, समझती हूँ। कभी कभी क्या है कि सांस फूल जाती है, ऊपर तान नहीं जाता है क्या, वो हाँ तो वो वो जो सब कुछ बता चाल सकते होती है ना, हर हिंदी गाने की चाल हमारे दिमाग में है क्या, मगर जो ऊपर ले जाना पड़ता है तो उसको सांस को कैसे रोकना है, किस तरह से उसको नीचे लाना है, एक टेक्निक होती है। हाँ सर, वो मैं सब बताती हूँ टिप्स, जी, तो हाँ तो वो बताऊंगी और बताइए और वही हम लोग को वही थोड़ा करने को प्रैक्टिस भी भी बोलूंगी। वही मीना जी बोल हाँ रहे हैं कि ये अगर ये बताओगे आप तो हाँ सर। बाकी जितने सुनने वाले उनके गाने में और निखार आएगा। हाँ सर, हाँ जी। सर, ये और मेरे इसमें जो क्या होता स्टूडेंट है थे ना, ना, उनका वही था, उनको वही टिप्स मिली। तो मैंने जयश्री मोहाडी का आपको कल बताया ना, एग्जाम्पल बोला ना कि पहले तो ये आवाज भी नहीं निकलता था, लेकिन कल आपने ही उसी का आवाज को सराहा कि आपका आवाज बहुत अच्छा है और आप अच्छा गा रही हो। तो वो मेरे लेक्चर उसने 3 ही अटेंड किए, ज्यादा नहीं किए, लेकिन 3 में उसने बहुत काफी ये किया, कवर किया। और ये बाकी के 10 देखिए स्टूडेंट ये आते थे, उन मेरे लोगों को ने 3 महीने किया। देखिए, मुझे अभी एक दिन चंद्रशेखर बता रहा था कि सुजल निमजी जो है ना, अभी तो बहुत सराह रहे, उसको लोग अच्छी गा रही है। तो शुरुआत में गाने की जब गा रहे थे शुरुआत की, तो वो भी मतलब अड़खड़ा रही थी। तो ये इसने चंद्रशेखर ने बताया कि मैंने उसको कुछ टिप्स दिए। यस सर। क्या तो ये चंद्रशेखर चीजें जी ने मतलब बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया चंद्रशेखर जी ने, बहुत नहीं, हेल्प किया उनकी। यही मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या होता है कि फिर गाने में निखार आ सकता है। और मैंने कहा ना कि गाना एक ऐसी चीज है कि वो आदमी को प्रसन्न कर देता है, उसकी हाँ सारी सर। मतलब जो परेशानी होती है, दिल का और मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो हाँ सर। ये भी एक मतलब लोगों को शिक्षित करने का एक माध्यम है। नहीं, अभी बीच में आपको ये लोग छोड़ के चले गए, वो हुआ क्या था थोड़ा सा, ये लोग ने जो बोला कि वो मुझे मालूम है। नहीं नहीं, वो नहीं बोल आप रही हूँ सर। मंजूषा जी ने जो ये निकाला है, तो ये हम लोग को ऐसा लगता है कि हम माहिर वसी हो, तब हम माहिर को आ गए, ऐसा लगता है संगीत से। वो बोल रही हूँ मैं, वो नहीं बोल रही हूँ कि जब ये ज्यादा हो गया था कि क्यों हुआ, कि ये लोगों ने ऐसा एक्सप्लेन किया कि हम लोग ने संगीत को हमारे सब रिश्तेदारों को जोड़ दिया। मैंने बोला ना, ये अहंकार जो होता है ना, देखिए मैंने बोला ना, अहंकार होता है ना, ये अहंकार आदमी को जो है ना, क्या कुछ से कुछ बना देता है। देखो, आप चीजों को 2 प्रकार से ले सकती है। कॉइन के 2 साइड होते हैं, एक छापा होता है, एक काटा होता है क्या। तो आप छापे को देखो, आप मतलब तेल को क्यों देख रहे हो, आप हेड को देखो। तो आपको चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, इसके ऊपर सारी चीजें बनती। अब आपने मतलब लोगों को बताया, तो लोगों ने बताया कि भाई आपका माहिर घर है, मतलब आप कुछ सीखे, और क्रिटिसाइज भी कुछ किए लोगों ने। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले वो टेल वाले हैं, और जो मतलब आपको सराह रहे तो वो हेड वाले हैं क्या। तो ऐसे टेल और हेड वाले तो दुनिया में रहते हैं, तो उसको छोड़ देने का। नहीं, देखो जिंदगी में नहीं, मेरा बोलने देखिए का वो नहीं था सर, कि ये संगीत जो है, ये तो छोटी छोटी बातों से, जैसे संगीत सीखने के लिए अभी वीना जी ने कैसा स्टेप बाय स्टेप लेक्चर लिया, वैसा संगीत सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। वो सीखने के बाद उन्होंने उनका भावना जो तो व्यक्त की कि हमको ऐसा लगा कि हम अपनी माँ के घर में आके कुछ सीख रहे हैं। तो सही बोला ना उन्होंने जो बोला वो सही बोला है। और देखिए, हाँ। अब जो आपके जिन्होंने प्रशंसा की है वो तो दिल से की है, और आपकी प्रशंसा कुछ लोगों को सहन भी नहीं हो होगी ना क्या। वो तो अलग
करते सर, उसी का तो नतीजा आप देख रहे हो ना। मैंने तो आपको भी बोला वो लोग आ रहे हैं, कुछ होता नहीं है ठीक तो है, सर, मुझे देखिए मैं प्रॉब्लम है उसको तो मैं छोड़ पीछे दीजिए। हटती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं है। नहीं मैंने तो नहीं, आपको बोला सवाल नहीं, कि देखिए मुझे मंजूषा कुछ जी, प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं नहीं मंजूषा जी, उसमें पीछे हटना आगे बढ़ना इसमें नहीं है। देखिए आप जो है ना खुले मन से अगर कोई चीजें सुधार कर लेते, मैं 30 साल में सामाजिक जीवन में इतनी क्रिटिसिज्म हाँ झेली सर। है, इतनी क्रिटिसिज्म झेली है क्या, मगर उस क्रिटिसिज्म को मैं पॉजिटिव वे में लिया है, और मुझे में जो सुधार करना है वो सुधार कर लिया। मैं उससे मतलब आहत नहीं हुआ हो क्या। बहुत सारे लोग व्यक्तिगत मतलब ये अरुण वरुणे का नाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसने कितने खोया वो नहीं देखा 30 साल में हाँ क्या। सर। मेरी हाँ जिंदगी सर। में हाँ मतलब सर। जो समाज का काम करते करते कितनी चीजें खोई होगी, मेरा पर्सनल जो मतलब प्लेजर होता है वो खोया होगा, मैं जो कुछ मतलब अपने परिवार को जो समय नहीं दे पाया वो खोया है। तो ये हाँ सर। चीजें दिखती नहीं है, क्रिटिसिज्म करने में नहीं क्या है, सर। लोगों को आसान है, तो छोड़ दीजिए उसको हाँ क्या। सर। ये नहीं तो सर, मुझे छोड़ दिया ना, देखिए, आपने बोल दिया। मुझे मैंने तो मैंने देखिए मेरा लोगों से मेरा बात व्यक्त करने में किया। आनंद आता है, इसलिए मैं समाज सेवा, मैं एक लोगों से जो बात कुछ बात कहना करते करने में नहीं है ना आनंद सर जी, होता है और सर इसलिए जी, जुड़ते हैं लोग। सर जी जो कुछ करते नहीं है वही क्रिटिसाइज करते हैं ना। उससे जो छोड़ो कुछ ना, करना मैं है क्या जो बोल रहा हूँ कि जो उसको आप हाँ, लोग वो देखिए, मेरा आप मेरा उसको कहने का नजरअंदाज मतलब ये है। करोगे तो हाँ आप आगे बढ़ोगे। अब आगे हाँ बढ़ सर। वो टीकाकार को अगर आप मतलब दिमाग में मतलब घुसाओगे तो आप पीछे हटोगे। हाँ सर। आपके मैं एक दो आपकी बात काम है ना, कहना प्रगति बंद हो एक जाती एक है कान फिर। से इधर से चंद्रशेखर सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का। हाँ चंद्रशेखर बोलो जी कुछ चंद्रशेखर बोलना दादा, चाहते बोलो। हैं। बोलो सर जी, बोलो। मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं जी मंजूषा ताई का बहुत ही आभारी रहूँगा। अभी संगीत की बात जो निकली है, तो मैं जब गाता था तो मुझे ये पता नहीं चलता था कि मैं जब सांस ले रहा हूँ तो वो नाक से लूँ या मुंह से लूँ गाते गाते वक्त, तो मेरी सांस निकल जाती थी। तो मंजूषा ताई ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि सांस अगर मुंह से लो तो गाना और अच्छा खूबसूरत होगा, यानी आपको तकलीफ भी नहीं होगी सांस लेने में और सांस छोड़ने में। तो उनका मैं बहुत आभारी रहूंगा। बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण नहीं, टिप्स दी यही तो उन्होंने। इसलिए तो मैंने बताया, जैसे वीना जी ने बताया ना कि भाई हम कुछ टिप्स बताई है, उसका भी एक क्लास लीजिए, ताकि जी मतलब जी हाँ देखिए सर। हमारे में हमारे गाने में निखार आएगा, लोगों के गाने में सुधार आएगा, और अच्छा गाएंगे तो लोगों को और आनंद आएगा। और इससे क्या होगा ना सर, एक कंटिन्यूटी आएगी, जो लोग चले गए हैं वो कुछ सीखने को मिल रहा जी है जी करके जी जी वापस जी आएंगे। हम जी जी ऐसा जी पोस्ट जी जी, डालेंगे ना जिस दिन इसलिए इनका इसीलिए तो हमको ना इस प्रोग्राम में ना कुछ अलग अलग सोचना पड़ेगा, नहीं, कुछ जैसे अलग अलग हेमलता जी का इंट्रोड्यूस करना नाम पड़ेगा। लेके कुछ संगीत एक्सपर्ट हाँ है जो हमको उस दिन सिखाएंगे, ऐसा डाल के उस दिन पोस्ट जी लिखना जी जी, पड़ेगा। तो वही वही जिससे बोल रहा हूँ हाँ, ना मैं और हम कि इस उसमें तरह से अगर आप हम, उसमें सेशन डाल दो कुछ, जी 20 जी सेशन डाल दो कुछ ऐसे। 20 जी सेशन होने वाले, एक देखिए भी सेशन अभी कम मैं होगा तो मैं समझ में मैं नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, चंद्रशेखर जी के पिताजी थे, मेरे चाचा जी, वो टीचर थे और मैं स्कूल में पढ़ता था। तो हर कोई फंक्शन होता था तो स्कूल का, तो उनका एक गाना रहता था, जो डाल डाल पे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया वो इतनी रहती है। ऊंची आवाज में वो लेके जाते थे क्या, तो वो एक आश्चर्य था वो। वो तो जाता है सर। हाँ, तो वो वही बोला मैं कि वो चीजें जो है ना, वो मतलब आदमी में अगर आई तो आदमी और भी आनंद से गाएगा, और जी सुनने वाले को भी आनंद लगेगा। देखिए गाना तो हर गाते हैं क्या, हम लोग सबका सुनते हैं, चाहे सुर हो या बेसुर हो क्या, पर वो बेसुर को अगर सुर में परिवर्तित होता है तो सुनने वाले को भी आनंद आएगा आएगा और गाने वाले को भी आनंद आएगा। कि हमारे गाने में कुछ अच्छा हो गया, हम कुछ अच्छा गा रहे हैं। ये प्रफुल्ल जी इतना दिल पे क्यों ले रहे हैं, आपको कोई बेसुरा नहीं है, डोंट वरी। बेसुरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये मैं कहता हूँ लोग जो है ना, देखिए हम लोग तो वैसे जो वैसे मतलब मजाक। गाते हैं तो सभी अच्छे गाते हैं, कोई मतलब अपने शौक से गाता है, मगर उसको अगर आप टेक्निकली सपोर्ट दोगे ना तो वो अच्छा गा सकता है। हाँ, जी हमारे मैम का यही एक क्वेश्चन हमेशा एक हमें उत्तेजनार्थ वो एक सेंटेंस बताती थी। जो भी कोई गाना गा रहा है, पहले उसका बैकग्राउंड आपको मालूम नहीं है। एक तो आपको उसका बैकग्राउंड कुछ भी मालूम नहीं है, वो पढ़ा हुआ है या गा रहा है, कौन से सिचुएशन में वो गा रहा है, उसको कौन सा नॉलेज है। तो वो जब गाता है पहला टाइम,
तो उसको सराहना चाहिए, क्योंकि उसका अभी वो कौन से सिचुएशन में गाना गा रहा है वो मालूम नहीं है। उसको एक ही गाना आप 10 बार बोलो गाने के लिए, 10वें बार में जो गलती करेगा तब उसकी गलतियां सुधारने के लायक होगा। लेकिन पहले टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब वो गाना गाता है तो उसका गाना अप्रिशिएबल रहता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है वो कौन से कंडीशन में गाना गाता है। उसको सच में मालूम है कि संगीत की, या वो कॉपी करके सीख रहा है। समझो अभी मैंने कौन सा गाना गाया और मुझे उसका आलाप नहीं आता और मैं फिर भी गाती हूँ, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे वो आलाप नहीं आता फिर भी मैं गाती हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है। तो मैं ये गलती कर रही हूँ तो मेरी टीचर है वो 100% बोलेगी तूने 100% गलती की, 1% ने, 20% ने, 90% ने 100% गलती की। तो ये तरीका है। अभी समझो सर ने बोला कि घुंघरू की तरह मैं बजता ही रहा हूँ। सर कौन से सिचुएशन में गाते हैं हमको अप्रिशिएट करने के लिए या आनंद दिलाने के लिए कि चलो मैं गाता हूँ तो सबको आनंद लगता है। उनको गाना आता है नहीं आता है ये सवाल नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मायने की बात है कि वो गाते हैं। नहीं, उसके देखिए मंजूषा जी, अगर वो आप टेक्निकली मुझे करेक्ट करोगे तो और मैं अच्छे तरह से गाऊंगा। देखिए बचपन में गाता था, स्कूल में मैं गाने भी गाता था। क्या हम होटल में रहते तो हमारे गाने का नहीं सर, आप अभी जो आओगे ना, जितने भी लोग जितने भी लोग आएंगे ना अभी, वो सब गाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ, सब गाएंगे। मैं 100% बोलती हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाथरूम सिंगर अगर मतलब अच्छा सिंगर बन जाता है तो इससे और क्या मतलब उपलब्धि हो सकती है। जी बाथरूम सिंगर ज्यादा ऐसा मत कहिए सर जी। मैं भी बाथरूम सिंगर था प्रफुल्ल जी। देखिए हर आदमी नहाते समय गुनगुनाता है, उसको जो गाना आता है वो गुनगुनाता है, उसी को बाथरूम सिंगर बोलते हैं। और वो बाहर आके वही गाना अगर अच्छी तरह से टेक्निकली सपोर्ट करके अगर गाए तो उसको खुद को भी आनंद आएगा, सुनने को भी, सुनने वाले को आनंद आएगा। मेरी थोड़ी बात सुनेंगे सर जी आप। बाथरूम में जो हम गाते हैं ना उसका एक अलग एहसास होता है। भैया वो एहसास क्यों होता है? देखिए नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर आप अगर हॉल में गाते हैं तो उसकी जो धुन आती है वो अलग रहती है, और अगर आप बाथरूम में गाते हैं तो उसकी धुन अलग रहती है। नहीं, बाथरूम की धुन अच्छी होती है, बाथरूम की धुन अच्छी होती है क्योंकि ना वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। प्रफुल्ल जी, वही है, क्या है बाथरूम में हम जब गाते हैं ना तो वहाँ कोई भी चीज नहीं रहती, इसलिए वो पूरा वो बताया था आपने। इसको मानसिक तौर पे सोचिए। बाथरूम में आप अकेले रहते हो, आप गाना गाते हो, आपको कोई देख नहीं रहा होता है तो आपका मन खुला होता है, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होता है क्या, तो आप अच्छी तरह से गाते हैं। इसका मतलब आप बाथरूम सिंगर है तो बहुत ही अच्छे सिंगर है ऐसा भी नहीं है ना। नहीं, अच्छा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मगर आप अच्छे सिंगर कब बनते हैं जब आप गाने के टिप्स लोगे, कैसे आलाप करोगे, कैसे मतलब ऊपर नीचे आवाज करोगे, ये करोगे क्या। अब मैं तो गाने के ऊपर लेक्चर देने बैठा हूँ, मगर गाना तो मैंने कभी मैं सर जी वही मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत दिनों से आपसे हमने सुना है कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मैं बाथरूम सिंगर। इसका मतलब नहीं, मैं हर एक आदमी को बोल रहा हूँ, हर एक आदमी बाथरूम सिंगर होता है। नहीं, मैं आपका बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए मैंने अभी बताया ना कि देखिए हमारे बड़ौदे के घराने में गाने का रिवाज बहुत पहले से है, आप समझे ना। तो हम लोग गाना गाते भी थे, मैं भी स्कूल में गाता था, मगर अभी क्या बीच में मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं रही, कभी गाने का मौका नहीं मिला, और बाकी जो चीजें हैं जिंदगी की उसमें उलझ गए हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये टिप फिर दोबारा मतलब मिले तो और गाना निखर सकता है। नहीं, अच्छा गाते हैं आप जब भी गुनगुनाते हैं ना तो अच्छा गुनगुनाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जरा देखिए मैं इसलिए गुनगुनाता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ उनके साथ में। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरा गाना सुनाएंगे हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनाऊंगा ना, देखिए उसके लिए थोड़ा सा मतलब मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना।
एक एक को एक एक गाना देंगे। नहीं प्रैक्टिस नहीं, करना मैं पड़ेगी। टिप्स देखिए क्या दूंगी होता है, सबको, स्टार्टिंग से बेसिक सिखाऊंगी सबको, और उसमें चलेगा। हाँ अच्छा वो भी चलो दिखाती हूँ, सब सिखाती हूँ। आपको एक गाना भी दूंगी, आपको वो गाना भी सिखाऊंगी, और आप वो गाना गाएंगे भी। सबको एक एक गाना दिया जाएगा क्या और होता है, सबकी देखिए एक एक हमारे पीछे प्रैक्टिस हो बहुत जाएगी। वैसे बहुत 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 व्याप होता है हमारे पीछे। क्या है, ये सारे व्याप से हाँ मतलब निपटना, हाँ ये सर, चीजें। और ये जो गाना है ना, इसलिए मैंने बोला कि गाना हाँ एक सर, ऐसा होता है, गीत हाँ ऐसा है कि आपको जो है मन को प्रसन्न हाँ, करता है, आपको रिलीफ मतलब मिलता टेंशन है, फ्री करता है। रिलीफ मिलता टेंशन है। फ्री करता है। जब आप गाते हैं तो आपका जो दिमाग है सिर्फ गाना सोचता है। आपके दिमाग में सिर्फ गाना होता है, आपके ब्रेन में सिर्फ उस गाना होता है, और अन्य चीजें नहीं होती है। तो